हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज की वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सारे एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज इज और आर। तो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही आंसर है। पहला ऑप्शन है इंक्लूड्स एल्यूमिनियम यूटेंशियल्स, स्टील फर्नीचर, सोप मैन्युफैक्चरिंग एंड टी प्रोसेसिंग। सेकंड ऑप्शन है इंक्लूड्स कोल वॉशरीज, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पेंट्स, स्टोन क्रशर्स एंड एल्यूमिनियम एंड कॉपर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम स्क्रैप। थर्ड ऑप्शन है इंक्लूड्स सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सुगर, पेपर एंड पल्प, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, फायर क्रैकर्स। लास्ट ऑप्शन है इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज दैट आर प्रैक्टिकली नॉन पॉल्यूटिंग। तो ऑरेंज इसमें बताना है कि ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कौन से उसमें चीज़ इंक्लूड होती हैं और किस बेसिस पे वो बनाई जाती हैं, यानी कि किस बेसिस पे उनको कैटेगराइजेशन दिया जाता है। इसमें सही आंसर जो है वो है बी, यानी कि ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज में आती हैं कोल वॉशरीज, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पेंट, स्टोन क्रशर्स एंड एल्यूमिनियम एंड कॉपर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम स्क्रैप। ये सारी चीज़ें ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज में आती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में उनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले आती है रेड कैटेगरी। और बता दूं आपको कि जो ये कैटेगराइजेशन किया जाता है ये पॉल्यूशन इंडेक्स के आधार पर किया जाता है, यानी कि जितनी इंडस्ट्री जो जितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है उस हिसाब से इसको जोन दे दिया जाता है। यानी कि जो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है उसको रेड जोन में रखा जाता है, जो उससे कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है उसको ऑरेंज कैटेगरी में रखा जाता है, और जो उससे भी कम करती है उसको ग्रीन में रखा जाता है, और जो बिल्कुल ही ना के बराबर करती है उसको वाइट में दर्जा दे दिया जाता है। तो रेड कैटेगरी में सीमेंट इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, फायर क्रैकर्स जो कि सबसे ज़्यादा रेड कैटेगरी में आते हैं क्योंकि बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वो। ऑरेंज कैटेगरी की बात करें तो कोल वॉशरीज, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पेंट्स, स्टोन क्रशर्स, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें ऑरेंज कैटेगरी में आती हैं। और जो रेड कैटेगरी में जो पॉल्यूशन इंडेक्स है वो 60 के आसपास होता है। जो ऑरेंज कैटेगरी में जो पॉल्यूशन इंडेक्स होता है वो 41 से 59 के बीच में होता है। और जो ग्रीन कैटेगरी होती है उसमें जो पॉल्यूशन इंडेक्स होता है वो 21 से 40 तक होता है। और जो वाइट कैटेगरी होती है उसमें लेस देन 20 होता है पॉल्यूशन इंडेक्स। तो अभी ग्रीन कैटेगरी की बात करें तो ग्रीन कैटेगरी में एल्यूमिनियम यूटेंशियल्स, यानी कि जो एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन जो बनाए जाते हैं उनकी इंडस्ट्री जो होती हैं, स्टील फर्नीचर की इंडस्ट्री जो होती है, या फिर टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सब ग्रीन कैटेगरी में आती है क्योंकि ये थोड़ा कम पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। उसके अलावा वाइट कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं जो कि प्रैक्टिकली नॉन पॉल्यूटिंग है, यानी कि वो ना के बराबर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जैसे कि एयर कूलर आ गया, चॉक फैक्ट्रीज, बिस्कुट ट्रे यूनिट्स, ये वाइट कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिब्रू सिकोबोहा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। ये एक नेशनल पार्क का नाम है और बताना है कि कौन से स्टेट में ये है, सिचुएटेड है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम एंड नागालैंड, यानी कि कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ये असम में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाधान पोर्टल इज रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन है टू सॉल्व द नक्सल प्रॉब्लम्स, बी टू मॉनिटर द डिलेड पेमेंट ऑफ मनरेगा वर्कर्स, सी टू मॉनिटर द डिलेड पेमेंट ऑफ एमएसएमई वर्कर्स, डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द एबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, यानी कि जो समाधान पोर्टल है ये एमएसएमई वर्कर्स से रिलेटेड है, यानी कि जो उनकी डिले हो गई है पेमेंट उसको मॉनिटर करना, उससे रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना ही इसका काम होता है। जो ए ऑप्शन है इसमें टू सॉल्व द नक्सल प्रॉब्लम, इसके लिए भी कुछ ऐसा ही सेम नाम का एक ऑपरेशन है जिसका नाम है समाधान ऑपरेशन। तो थोड़ा ही अंतर है, इसको समाधान पोर्टल कहते हैं जो कि एमएसएमई से रिलेटेड है, और उसको समाधान ऑपरेशन कहते हैं जो कि नक्सल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4, वाई इज अ प्लांट कॉल्ड नीलावेम्बू कोडिनीर इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़। यानी कि एक प्लांट का नाम दिया है और बताना है कि ये किस चीज़ के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन है इट्स एक्सट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर, यानी कि जो इसमें से निकलता है पदार्थ वो डेंगू फीवर को मैनेजमेंट करने के लिए बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। बी ऑप्शन है इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन वेयर इट ग्रोज, यानी कि जिस जगह उगता है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि जो जैव विविधता होती है उसको कम करता है। सी है इट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स,
नेक्स्ट है ऑप्शन सी, इट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स बनाने में मदद करता है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि एक सिद्धा मेडिसिन है और चिकनगुनिया जो होता है या फिर डेंगू फीवर जो होता है उनसे प्रिवेंशन में और उनसे मैनेजमेंट में ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5, द मीन्स टेस्ट एंड क्रीमी लेयर फर्स्ट फाइंड एक्सप्रेशन इन द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट इन दी, यानी कि ये एक क्रीमी लेयर और मीन्स टेस्ट है और इसका जो एक्सप्रेशन मिलता है वो कौन से जजमेंट में, यानी कि कौन से केस में मिलता है देखने को। तो पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आया था जिसका जजमेंट, बी है इंदिरा साहबानी केस जो कि 1992 में हुआ था, सी है SR बोमई केस जो 1994 में आया था, एंड डी है M नागराज केस जो कि 2006 में आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि इंदिरा साहबानी केस। और इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि जिन लोगों को आप रिजर्वेशन देते हो उनको प्रमोशन भी दिया जाता है, यानी कि प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको बहुत सारी छूट मिलती है जो कि उपयुक्त नहीं है, जो कि बाकी जो तबके हैं, बाकी जो सेक्शंस हैं जिनको कैटेगरी में बांट दिया गया है और भले ही वो पुअर हो कोई भी हो लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उससे उन लोगों को बहुत प्रभाव पड़ता है उनकी जॉब पे। और जैसे ही वो पुअर कंडीशन में रह रहे होते हैं उसके अलावा अगर उनको रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है तो उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि जिन लोगों को आप रिजर्वेशन देते हो उनको रिजर्वेशन ही दो, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब में एंट्री के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है सिर्फ वही रिजर्वेशन दो, बाकी की प्रमोशन में यानी कि प्रमोशन करने के लिए उनका आप रिजर्वेशन मत दो। तो इस जो केस का मकसद था वो यही था कि लोगों में जो भेदभाव है उसको थोड़ा कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़िया फेस्टिवल इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द विच स्टेट। तो एक फेस्टिवल है और मनाया जाता है कौन से स्टेट में? ऑप्शन ए नागालैंड, बी असम, सी त्रिपुरा एंड डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है वो है त्रिपुरा, यानी कि एक त्रिपुरी फेस्टिवल है और उसकी कम्युनिटी ट्राइबल यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज जीरो आवर? जीरो आवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है व्हेन द प्रपोजल ऑफ द अपोजिशन इज रेज्ड, सेकंड व्हेन द मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इंपोर्टेंट आर डिस्कस्ड, सी इंटरवल बिटवीन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन, डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, यानी कि जीरो आवर वो होता है जहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट के टॉपिक्स होते हैं यानी कि जो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है उनसे रिलेटेड और उनको थोड़ा सुलझाने की कोशिश की जाती है कि इनसे ऊपर क्या हम लॉ बनाएं, क्या पॉलिसी बनाएं ताकि जो नेशनल इश्यूज़ हैं ये सॉल्व हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम टू प्रेस, यानी कि जो प्रेस से रिलेटेड फ्रीडम होती है कि प्रेस जो है, मीडिया जो है वो कुछ भी बोल सके बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दबाव के, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उसको मीडिया प्रोवाइड कर सके लोगों को। तो इसके जो आर्टिकल है वो है, कौन सा आर्टिकल है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23। तो जो इसका सही आंसर है वो है आर्टिकल 19, यानी कि आर्टिकल जो 19 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम को, प्रेस को गारंटी देता है कि वो आप फ्रीडम है आपके ऊपर कि आप ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाओ, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है पॉलिटिकल लोगों से रिलेटेड। आर्टिकल 16 तो आपको पता ही होगा, इट इज़ अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड आर्टिकल 18 ये किससे रिलेटेड है कि जो टाइटल दिए जाते हैं लोगों को वो नहीं लगने चाहिए उनके नाम के आगे। और आर्टिकल 23 तो पता ही आपको एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन टेररिज्म एंड फाइनेंशियल क्राइम, डी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। किस चीज़ से रिलेटेड है ये? जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है या फिर जो अभी फ़िलहाल में है, जो थोड़े यंग पीपल हैं, उनको ये सिखाया जाए कि जो भी क्राइम होता है उनसे कैसे बचा जाए, उसको कैसे रोका जाए अगर आपके साथ कुछ होता है तो, और उनसे जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड उसके बारे में लॉ को कैसे जानकारी दी जाए। और इसका मकसद यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए जो भी क्राइम्स होते हैं और जिनके बारे में उनको नहीं भी पता है, ताकि जो लोग हैं वो फ्यूचर सेफ्टी के लिए अपना ध्यान रख सकें।
और ये जो इनिशिएटिव आता है ये ग्लोबल प्रोग्राम है और इसको इम्प्लीमेंटेशन होता है दोहा डिक्लेरेशन के द्वारा। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।